आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपकी ब्रेन पावर 2 से 3 गुना बढ़ सकती है। इससे आपके फोकस करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कई गुना तक बढ़ जाएगी। और ये एक्सरसाइजेस इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है, इसी तरह हमारी माइंड को एक्टिव रखने के लिए, इसको शार्प रखने के लिए, हमारी माइंड की ग्रोथ के लिए हमें माइंड एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, आपका जो भी प्रोफेशन है, तब भी आप ये एक्सरसाइजेस इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey, I am Usman Qadir from Usman Talks, and on this channel we provide you a lot of content, value and knowledge. So if you are interested in that, make sure to subscribe this channel, hit the bell icon and let's begin. So the exercise number 1 is switch your hands during daily activities. इस दुनिया में 90% लोग राइट हैंडेड है, 9% से ज्यादा लोग लेफ्ट हैंडेड है, जबकि 1% से भी कम लोग अपने दोनों हाथों से काम कर सकते हैं। अगर आप उन 1% लोगों में नहीं आते तो आप हर रोज कुछ काम अपने उल्टे हाथ से कीजिए। यानी अगर आप राइट हैंडेड हो तो कुछ काम अपने लेफ्ट हैंड से कीजिए, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो अपने कुछ काम राइट हैंड से कीजिए। आप बहुत से सिंपल काम जैसे ब्रश करना, अगर आप कोई जार खोल रहे हो लेफ्ट हैंड से खोल सकते हो, अपने उल्टे हाथ से खोल सकते हो। अगर आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हो थोड़ी टाइम के लिए, आप अपने उल्टे हाथ से यूज कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल से काम आप अपने उल्टे हाथ से कर सकते हो। लेकिन स्टडीज से ये साबित हुआ है कि जब हम अपनी नॉन डोमिनेंट अपने उल्टे हाथ से कोई काम करते हैं तो इससे हमारी न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं। स्टडीज से यह भी साबित हुआ है कि जब हम सिर्फ अपना एक हाथ इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ब्रेन का एक हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। जब हम अपने दोनों हाथ यूज करते हैं तो हमारी ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स एक्टिव होते हैं, जिससे हम ज्यादा क्रिएटिवली सोच पाते हैं और ज्यादा क्रिएटिवली एक काम को कर पाते हैं। So the exercise number 1 is switch hands during daily activities. And the exercise number 2 is do the 4 details observation exercise. आप हर रोज मिलने वाली लोगों में से किसी एक बंदे की कोई भी 4 डिटेल्स ऑब्जर्व करो और घर जाकर उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बंदे से मिले तो उसमें से कोई भी 4 चीजें देखो, जैसे आप उसका टी शर्ट का कलर ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी हेयर स्टाइल, उसकी वॉच, कोई भी 4 चीजें आपने उसमें देखनी है और घर जाकर उसे रिकॉल करनी है, उसे याद करने की कोशिश करनी है कि उस टाइम मैंने उस बंदे में क्या क्या चीजें नोटिस की थी। इससे आपकी मेमोरी पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी और ये बात रिसर्चेस और स्टडी से साबित शुदा है कि इससे आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। तो शुरू में आप सिर्फ 4 डिटेल्स पर फोकस कीजिए कि जब आप किसी से मिले तो उसमें सिर्फ 4 चीजें ऑब्जर्व कीजिए और घर जाकर उसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन बाद में आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती जाइए, फिर 5 डिटेल्स, फिर 6 डिटेल्स, 7 डिटेल्स, फिर आप लोगों की तादाद भी बढ़ा सकते हो। पहले आप दिन में सिर्फ एक बंदे में ये चीजें फोकस करते थे, उसकी डिटेल्स नोटिस करते थे, लेकिन अब आप दिन में 2 बंदों की कुछ डिटेल्स ऑब्जर्व कर सकते हो और आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों और लोगों की तादाद बढ़ाती जाइए और इंशाल्लाह आपकी मेमोरी पावर भी इसके साथ साथ बढ़ती जाएगी और आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि कोई काम करते हुए आपका माइंड छोटी छोटी डिटेल्स को भी पकड़ लेगा, आप चीजों पर सही से फोकस कर पाओगे। So the exercise number 2 is do the 4 details observation exercise, and the exercise number 3 is, which is very simple, and that is clench your fist for 90 seconds. 2013 में मॉन्टक्लेर स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जिसमें यह साबित हुआ है कि 90 सेकंड्स तक अपने राइट हैंड की मुट्ठी बनाने से आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है और 90 सेकंड्स तक लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाने से आपकी रिकॉलिंग पावर ज्यादा होती है। यानी आपने जो चीज पहले से याद कर रखी है, आपकी मेमोरी में वो पड़ी हुई है, लेकिन अब आपने वो चीज यूज करनी है।
किसी टेस्ट में आपने कुछ लिखना है तो इससे आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आएगी, इससे आपकी रिकॉलिंग पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो 90 सेकंड्स तक राइट हैंड की मुट्ठी बनाने से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आप नई चीज़ों को आसानी से सीख पाते हो, और लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाने से जो चीज़ें आपने ऑलरेडी याद की हुई है उसे रिकॉल करने में आपको हेल्प मिलती है, आप आसानी से उसे रिकॉल कर पाते हो। एंड द एक्सरसाइज नंबर 4 इज elevate your heart rate 3 times a week। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स का ये कहना है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग और वर्कआउट एट द जिम, इससे हमारे हिपोकैम्पस के साइज में इजाफा होता है। हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो कि हमारी लर्निंग और मेमोरी में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। 2011 में एक स्टडी के दौरान ये साबित हुआ है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस जिनसे हमारी हार्ट रेट में इजाफा होता है, उससे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज, हमारी ब्रेन को चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए सेव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अगर आप जिम में वर्कआउट नहीं कर सकते, हर रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तब भी आप सिर्फ वीक में 3 दिन 20-20 मिनट वॉक करके सेम इफेक्ट पैदा कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ वीक आपने कुछ ऐसा करना है कि आपका हार्ट रेट बढ़े, क्योंकि इससे आपके हिपोकैम्पस का साइज बढ़ेगा, और आपके हिपोकैम्पस का साइज बढ़ेगा तो आपकी ब्रेन पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हमने 4 ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बात की। नंबर 1, स्विच योर हैंड्स ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज। नंबर 2, डू द 4 डिटेल्स ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज। नंबर 3, clench your fist for 90 seconds, and exercise number 4 is elevate your heart rate at least 3 times a week। तो इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाइएगा, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट बिलीव मी, ये जो बातें मैंने आपको बताई है ये रिसर्च से साबित शुदा है। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, लेकिन अगर आपको अपनी माइंड का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है तो आप इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की भी हेल्प कर सकती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल हो तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ DM कर सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।